सबको जय मसीह की। आए हम सब इस सुंदर सुबह खुदा की महिमा करें। हम सब मिलके गाए हम्द करूं और हम सब मिलकर खुदा की आराधना करें और उसकी महिमा करें। हम्द करूं, हम्द करूं, हम्द करूं, हम्द करूं, मेरे मसीहा मेरे खुदा, कभी न होना मुझसे जुदा। हम्द करूं, हम्द करूं, हम्द करूं, हम्द करूं। जिंदगी को मिली जिंदगी तेरी पाक हजूरी से, जिंदगी को मिली जिंदगी तेरी पाक हजूरी से। हम्द करूं, हम्द करूं, हम्द करूं, हम्द करूं, मेरे मसीहा मेरे खुदा, कभी न होना मुझसे जुदा। हम्द करूं, हम्द करूं, हम्द करूं, हम्द करूं। मुश्किलों में तू है रहबर मेरा, बंधनों से देता नजात। मुश्किलों में तू है रहबर मेरा, बंधनों से देता नजात। हम्द करूं, हम्द करूं, हम्द करूं, हम्द करूं, मेरे मसीहा मेरे खुदा, कभी न होना मुझसे जुदा। हम्द करूं, हम्द करूं, हम्द करूं, हम्द करूं, तेरी रूह ने मेरी रूह को दिया हर पल नया मसा। तेरी रूह ने मेरी रूह को दिया हर पल नया मसा। हम्द करूं, हम्द करूं, हम्द करूं, हम्द करूं, मेरे मसीहा मेरे खुदा, कभी न होना मुझसे जुदा। हम्द करूं, हम्द करूं, हम्द करूं, हम्द करूं, हम्द करूं, हम्द करूं। आए हम सब वचन की ओर बढ़े। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज हम परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे दूसरा राजा 5 उसकी 1 और 2। और यहाँ जब हम पढ़ते हैं एक नमान कोड़ी के बारे में और एक लड़की जो वहाँ पे एक नौकरानी का काम कर रही थी। और इन दोनों विषयों को जब हम देखते हैं तो हम परमेश्वर की महिमा को कैसे
इसके अंदर हम देखें, उसके बारे में हम सुबह के समय हम देखेंगे। यह हम देखते हैं, योर प्रॉब्लम सर्व योर पर्पस। आपकी समस्या के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य। आपके कोई भी समस्या आपके जीवन में है, या आपके परिवार में है, या आपके बिजनेस में है, या आपके बच्चों में है, उनके पीछे परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। कई लोग कहेंगे, हम तो इस परेशानी से हम टूट गए हैं, हम कैसे इस परेशानी से बाहर निकले। और कई बार परेशानी को देखकर आप या मैं, हर एक इंसान रोता है, तड़पता है। लेकिन इस बच्ची को हम देखते हैं, इसे उठाकर ले गए और उसको पता है मुझे जिंदगी भर यहाँ पे नौकर कर रहना है। मैं यहाँ पर, मुझे मेरे माता, मेरे पिता, मेरा देश, मेरे परिवार, मैं किसी को देख नहीं पाऊंगा। जैसा वहाँ जो अधिकारी है वो मेरे साथ कुछ भी बुरा कर सकता है। और उसने अपने जीवन के अंदर कभी सोचा भी नहीं होगा कि परमेश्वर उसके जीवन के द्वारा बड़ा काम करेगा। आप और हम इस कहानी को जानते हैं। और हामान एक कोढ़ी था, वो इतना बलवंत था, वो इतना ताकतवर था, वो इतना सब कुछ था, लेकिन उसके जीवन के अंदर क्या था? कोढ़ था। और उसके कोढ़ के कारण वो बहुत बार शर्माता था। वो अपने लोगों के बीच में वो अपने शरीर को दिखा नहीं सकता था, वो खुश नहीं होता था। उसके पास ताकत था, उसके पास सब कुछ था, वो जो कहता था उसके सैनिक मानते थे, लेकिन वो अपनी बीमारी को खुद ठीक नहीं कर सकता था। वो कई वेदों के पास गया, कई डॉक्टरों के पास गया, सब कुछ कराया, लेकिन उसकी जो बीमारी थी उसे किसी ने ठीक नहीं कर पाई। लेकिन एक साधारण लड़की जो नौकरानी बनकर गए, जिसको एक पकड़ कर ले गए, उसने कहा एक बार वो मेरे स्वामी को देख ले और एक बार मेरे स्वामी से मिल जाए तो इनका कोढ़ खत्म हो जाएगा। और वहां पे एक नौकरानी का रहते हुए भी वो उससे डरी नहीं, भयभीत नहीं हुई। लेकिन वहां पर हम देखते हैं वो इतना बड़ा बलवान और शूरवीर होने के बावजूद भी वो लड़की ने उसको कहा आप वहां जाइए और वो आपके कोढ़ का जो है उससे आजाद दिला सकते हैं। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि वहां पर उस लड़की के कहने के कारण वो गया और उसने डुबकी मारी, कई बार मारी, और मारने के बाद आखिरी में वचन में लिखा है उसने वहां पे एक कोढ़ को वहाँ हम देखते हैं चंगाई के रूप में उसके जीवन में आया, नया शरीर उसके अंदर आया। और पहले वो भी बहुत क्रोधित हो गया, ये क्या बोल रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, लेकिन एक छोटी लड़की के कारण परमेश्वर ने वहाँ बड़ा महिमा को प्रकट किया। आज आप और मैं कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परेशानी में हो, या आप सेवकाई के क्षेत्र में हो, या बिजनेस के क्षेत्र में हो, या पारिवारिक जीवन में हो, या आप टूट गए, हार गए, अपनी परेशानी में परमेश्वर को महिमा को प्रकट अगर करना चाहते हैं तो हम इस लड़की के जीवन से हम देखते हैं उसने वहां पर परमेश्वर की महिमा को प्रकट किया। प्रियो, कई लोग कहते होंगे आज जो बिस्तर में हैं, कई लोग आज सुनने दे नहीं रहे होंगे, कई लोग आज देख नहीं पा रहे होंगे, कई लोग आज चल नहीं पा रहे होंगे, और कई लोग आज के जीवन में कोढ़ के अंदर होंगे। उनके लिए परमेश्वर कहता है उन बीमारियों को, उनको तकलीफ को, इनको देखकर आप घबराए नहीं। आपके जीवन से परमेश्वर एक अनोखा चमत्कार करना चाहता है। क्या आप तैयार हो? कई बार लोग बार बार अपनी परिस्थिति को देखकर लोग बार बार कुड़कुड़ाते हैं, हार जाते हैं, चुगली करते हैं, जलन से भर जाते हैं, कपट से भर जाते हैं। ये लड़की थी, वो भी ऐसे कर सकती थी, लेकिन उसने कहा इन तकलीफों में मैं मेरे परमेश्वर की महिमा को कैसे करूं। और प्रियो, आज आपके पास समय है। मैं नहीं जानता हूं
आप कहाँ हैं, क्या है स्थिति में हैं। लेकिन जैसा परमेश्वर इस लड़की के माध्यम से नमाब के जीवन में एक बड़ा चमत्कार हुआ, सच्चे परमेश्वर की महिमा हम देख सकते हैं, वैसा ही आपके द्वारा भी परमेश्वर महिमा कराना चाहता है। इसलिए अपनी समस्या से बढ़कर परमेश्वर को आप उस समस्या के अंदर उतार दें। अहे परमेश्वर, जैसा तूने उसके द्वारा महिमा प्रकट किया, वैसा मेरे द्वारा भी महिमा प्रकट कर, क्योंकि सब मनुष्य में आप एक अनोखे हैं। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, परमेश्वर आपको लेके चलेगा, परमेश्वर आपके जीवन में नया काम करना चाहता है। आपको अपनी समस्या को पैरों अंदर उसको गाड़ना है और परमेश्वर के हाथ में देता है। परमेश्वर, मैं अपना समझ का सहारा नहीं लेता हूँ, लेकिन जैसा ये लड़की गवाही के रूप में होकर परमेश्वर की महिमा किए, मैं भी परमेश्वर करना चाहता हूँ। अगर आप तैयार हैं तो परमेश्वर आपको इसी घड़ी छूना चाहता है और आपको आशीष करना चाहता है, आपके द्वारा महिमा को प्रकट करना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। महान जीवित परमेश्वर, जिन्होंने भी अपनी परेशानी को एक पहाड़ के समान समझ रहे हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जैसा इस लड़की ने परमेश्वर की महिमा को प्रकट किया, वैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु जी आज उनके जीवन के द्वारा महिमा को प्रकट कर परमेश्वर एक नया दिशा दे, प्रभु एक नया योजना दे, एक नया प्रभु परमेश्वर दर्शन दे खुदावन, ताकि आने वाले दिनों में प्रभु वो भय और भक्ति के द्वारा तेरे नाम की महिमा करें। हाँ परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन।